नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सीधा मुद्दे पर आ जा रहे हैं। बीजेपी की मुश्किलें रोज नई बढ़ रही हैं। ऐसी मुश्किलें कभी हमने 2012-13 में कांग्रेस की बढ़ती देखी। और ये ऐसी मुश्किलें हैं कि जिस दिन इस मुश्किलों का जखीरा खुला, जिसका भी खुला, उसका काम तमाम होता है। क्योंकि बंडल बनता रहता है और फिर बंडल जब बिगड़ता है तो फिर वो इकट्ठा नहीं होता है। यही कमियां हैं। शंकराचार्य जी को सब लोग जानते हैं और शंकराचार्य के इस बयान को सभी लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ऊपर हेडिंग लिखी है, दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें ना आलोक पाठक जी का कुछ है, ना शिव कुमार मिश्रा का कुछ है। अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा। अखिलेश बोले सरकार की चुप्पी संदिग्ध। चंपत राय ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं मिली। और जब ये नहीं मिली तो फिर शंकराचार्य ने जो लिखा वो सबको पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जब चोर को रक्षक बनाओगे तो यही होगा। वो मेरे से खबर मिस हो रही है, मैं 1 सेकंड में अभी आपके समक्ष ले रहा हूं, क्योंकि दर्शकों को ये न लगे कि हम कोई घुमाने का काम करते हैं। आखिर क्या वजह है? इस पूरे घटनाक्रम से हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली से। और मैं सीधा दैनिक भास्कर की वेबसाइट ही ले आता हूं आपके समक्ष, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट है। राम मंदिर से 7 करोड़ चोरी का दावा। शंकराचार्य बोले चोर को रक्षक बनाओगे। दर्शक बड़े ध्यान से, चोर को रक्षक बनाओगे तो यही होगा। और पंकज चौधरी जी कह रहे हैं हम अखिलेश को क्यों जवाब दें। दैनिक भास्कर ऊपर लिखा हुआ है, पूरा ये लिखा हुआ है, पूरा सब पढ़ लीजिए। हमने इसलिए कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया, सीधी वेबसाइट ले आए। आलोक सर, अब कुछ बचा नहीं है। मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा। इतना बड़ा आरोप, मोदी जी तो कहते रहे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। यहां तो सब खा लिया और अखबारों में खबर भी छप गई और सब जगह मैदान जंग हो गई और शंकराचार्य जी आ गए मैदान में। नहीं, शंकराचार्य जी की बात मैं बाद में करूंगा। मामला क्या हुआ कि आपको पता है, कल शाम को 3:54 पर अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कि चढ़ावे की रकम में कुछ गबन हुआ है और मंदिर ट्रस्ट इस पे कुछ बोल नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सैकड़ों करोड़ सनातनियों की भावना का मामला है, इस मामलों में कोर्ट को खुद संज्ञान लेना चाहिए। उनके इस ट्वीट के बाद 4 घंटे बाद चंपत राय बंसल जी आते हैं और जो राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं, वो कहते हैं, 40 सेकंड का वीडियो बनाते, कहते हैं कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मंदिर ट्रस्ट का लगातार चढ़ावे वाले मामले का लगातार ऑडिट कर रहा है और ऐसी कोई गड़बड़ी की कहीं नहीं पकड़ी गई है। रात तक तो ये मामला था। सुबह दैनिक जागरण की एक खबर आप उसको लगा दीजिए, वो जो सब असली खबर तो दैनिक जागरण ने छापी। दैनिक जागरण ने कहा कि भैया इसकी हेडलाइन जरा पढ़िए आप। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र की धनराशि में गबन, 4 संदिग्ध पकड़े गए। अब चंपत राय जी कुछ भी कहें, पुलिस तो 4 लोगों को पकड़ लाई है। ये कौन है, ये पुलिस साबित करे। चंपत राय ने तो भाजपा को फंसा दिया यार। नहीं, अब सुनिए, अब इसमें कह रहा है 4 संदिग्ध पकड़े गए। अब जागरण की रिपोर्ट को जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें बताया गया कि आशुतोष शुक्ला नामक एक कर्मचारी के खाते में गबन किया हुआ पैसा डाला गया था, उसको वापस रिकवर भी कर लिया गया। और शुक्रवार को ये घटना हुई है और सीसीटीवी में पकड़ा गया है। पहले ट्रस्ट ने इसको डिनाई किया, वहां लोग कह रहे हैं कि जब एफआईआर वगैरह की धमकी दी गई और बाद में पूरे मामले में पुलिस मौन है। लेकिन दैनिक जागरण लिख रहा है कि आशुतोष शुक्ला नामक कर्मचारी से उसके अकाउंट से पैसे की रिकवरी हुई है, जो पैसा यहां से गबन करके बैंक में डाला गया है। अब जब मैं दर्शकों को समझा दूं, मैं खुद राम जन्म मंदिर नहीं गया, लेकिन जागरण ने जो लिखा है कि वहां पे मंदिरों के सामने और दर्शन के लिए जो पथ बना हुआ उस पर कुल 42 दान पात्र रखे गए हैं। इन 42 दान पात्रों में रोज जो धन इकट्ठा होता है वो सीसीटीवी की निगरानी में खोला जाता है। वहां पे बैंक के कर्मचारी भी रहते हैं, कुछ ट्रस्ट के भी आदमी रहते हैं, कुछ और लोग भी रहते हैं। ये सब कुछ सीसीटीवी के सामने अंदर होता है। इसमें एक चीज और पता चली कि स्टेट बैंक ने इस काम के लिए एक थर्ड पार्टी को लगा दिया। ये थर्ड पार्टी जो है, मैं जब से सुन रहा हूं मेरे तो होश ही उड़ रहे हैं। मतलब सर यहाँ भी आउटसोर्स। साहब इन थर्ड पार्टी को ठेका दे दिया। और अब ये है कि अब वो कहेंगे थर्ड पार्टी के कर्मचारी थे और ये आशुतोष शुक्ला जी किस चीज के कर्मचारी थे, ये तो अब इस पे ट्रस्ट तो कुछ बोल नहीं रहा। एनटीए ने पेपर छापने का काम थर्ड पार्टी को दे दिया था। सीबीएसई ने ऑनलाइन स्कोरिंग ऑफ मार्क्स का काम थर्ड पार्टी को दे दिया था। तो हर चीज तो थर्ड ही पार्टी को दे दी जा रही है। मतलब कोई भी घटना और भ्रष्टाचार हो, थर्ड पार्टी फंस जाए, सरकार का नामो निशान नहीं। अब यहाँ पे भी दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि पंकज चौधरी जी कह रहे हैं कि मैं अखिलेश यादव के सवाल का जवाब क्यों दूं। सही कह रहे हैं, वो अखिलेश यादव को जवाब क्यों देंगे। बहुत बढ़िया बात भाजपा के अध्यक्ष ने स्वीकारी है। तो फिर बार बार ये क्रेडिट ना लेकिन मंदिर हमने बनवाया। मंदिर आपने नहीं बनवाया पंकज चौधरी जी, बिल्कुल नहीं बनवाया है। ना मोदी जी ने बनवाया, ना योगी जी ने बनवाया है। मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ट्रस्ट बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। योगी जी ने बचपन से एक टाइम खाना खा के पैसा बचा के चंदा नहीं दिया है, तो चंदा दिया इस देश के सैकड़ों करोड़ सनातनियों ने, उससे ये बना है मंदिर। सही कह रहे हैं पंकज चौधरी जी, आप सही कह रहे हैं। आप क्यों जवाब देंगे? जवाब मंदिर प्रशासन देगा। उन्होंने सरकार का नाम भी नहीं लिया है। अब जब तो गाना गाते थे चुनाव के समय में, जो राम को लाए हम उनको लाए हैं, तो इस पे किसी सोशल मीडिया न्यूज लिखा है कि जो राम को लाए हैं वो चंदा लेके चले गए। ये सोशल मीडिया है साहब, इस पे बंदिश आप नहीं लगा पाएंगे। और जिस दिन आपने फेसबुक व्हाट्सएप बंद किया, ट्विटर बंद किया, उसके बाद आपको भी पता है कि नेपाल में क्या हुआ था। आप सत्ताधारी दल से कहां पहुंच जाएंगे? विपक्ष में। तो वो गलती शायद आप ना करें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या लिखा था। जो सबसे मजेदार बात लिखी है इस पूरे मामले में, वो आज सुबह संजय सिंह ने लिखी है। वो शुरुआती करते हैं, पहली लाइन, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो। संजय सिंह सीधे बोलते हैं, चंदा चोरो गद्दी छोड़ो। इस खबर को ध्यान से पढ़िए तो साफ हो जाएगा। प्रभु श्री राम के नाम पर आने वाले चढ़ावे में चोरी की गई है, सीसीटीवी में पकड़ी गई है चोरी, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा ये संजय सिंह लिख रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। चढ़ावा गिनने वाले अविनाश शुक्ला से चोरी के 5 लाख रुपए बरामद भी किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद बेशर्म भाजपाई कह रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद बेशर्म भाजपाई कह रहे हैं। ये संजय सिंह लिख रहे हैं, चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है। प्रभु श्री राम को तो बख्श दो भाजपाइयों, राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब सुबह से ये खबर छपी हुई है, अखबार में छप गई है
सुबह से खबर छपी हुई अखबार में छप गई है। सर संजय सिंह का बयान सुनवा देते हैं ताकि दर्शकों को हाँ, ये लगे कि बिल्कुल सच है। अच्छा बयान भी दे दिया उन्होंने। नमस्कार जय हिंद साथियों। कल से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग चंदा चोर हैं और प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने चंदा चोरी की है, जमीन का घोटाला किया है। पहले भी इनके बारे में हम लोग कई बार खुलासा कर चुके हैं। अभी जो ताजा मामला आया है ये प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी का मामला सामने आया है। प्रभु श्री राम को जो श्रद्धा के साथ लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उसमें चोरी का मामला सामने आया है और करीब करीब 7 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कल से जब हम लोग आरोप लगा रहे थे, इस पे बोल रहे थे, तो बार बार बीजेपी के लोग ये कह रहे थे तो झूठी बात है, तो गलत बात है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आज जो अखबारों की खबरें हैं और जो सच्चाई अयोध्या से सामने आई है उसमें साफ हो गया है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है चढ़ावा में चोरी करने के कारण। सीसीटीवी फुटेज में चढ़ावे में चोरी पकड़ी गई है। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए चोरी का बरामद किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम लोगों ने देश खा लिया, तुम लोगों ने कोयला खाया, गैस खाया, बिजली खाई, प्लेन खाया, पोर्ट खाया, एयरपोर्ट खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, सड़कों में पैसा खाया, सब कुछ पैसा खा गए और अब तुमसे रहा नहीं जाता है। स्कूल अस्पताल का पैसा खा गए, मिड डे मील का पैसा खा गए, अब तुमसे रहा नहीं जा रहा है। तुम भगवान श्री राम के नाम पे भी पैसा खा रहे हो, उनका चढ़ावा चोरी कर रहे हो। तुम्हारा तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने घृणा के लोग हैं, घृणा के पात्र हैं ये लोग, जिन्होंने भगवान तक को नहीं बख्शा है। तो इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मामले में जो लोग भी दोषी हैं उनको जेल में डालना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। और चंपत राय जी, अगर आप सच बोल रहे हैं, कृपा करके प्रभु श्री राम की मूर्ति पर हाथ रख के आप सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई। आपकी बात हम लोग मान लेंगे, आप खाइए कसम। जय हिंद। अब सर आपने तो बयान पढ़ा लिखा सुनवा रहे थे, हमने तो बयान ही सुनवा दिया, झंझट खत्म कर दी सब। नहीं, मुझे कुछ याद आ रहा है। जी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सोचिए, सोचिए शिव कुमार जी, 550 साल रामलला। सोच आपके सामने है सर। राम मंदिर में करोड़ों के चढ़ावे गायब होने के आरोप से फैली सनसनी, अखिलेश ने की अदालत से संज्ञान लेने की मांग। अब ये सर सनसनी, पहली बार ये खबरें पढ़ने को मिल रही हैं, पहली बार। और मैं फिर आपसे वादा करता हूं सर, 1 घंटा ईमानदारी से खबरें मीडिया दिखा दे तो जो 2-4 मंत्री इस्तीफे दे के भाग जाएंगे, और 1 महीना दिखा दे तो कई मुख्यमंत्री भाग जाएंगे इस्तीफे दे के, और 2 महीने दिखा दे तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। आप सफेद कागज पे लिख लो। सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। अरे तुम राम को लाए, तुमने राम का चंदा ले गए, सांसद कह रहा है। अस्पताल खा लिया, मिड डे मील खा लिया, नरेगा खा गए, मनरेगा खा गए, सब खा गए। कम से कम प्रभु श्री राम को तो छोड़ देते। अरे तुमने तो पहले पत्थरों में खा लिया पैसा, ईंट में खा लिया पैसा, उसका भी हिसाब आज तक नहीं दिए। तुमसे कितना कहा जाए, तुमने तो वो काम करके दिखाया जो कोई करके नहीं दिखाया है। और मोदी है तो सब मुमकिन है, मोदी है तो सब मुमकिन है, कोई चीज बाकी नहीं है। आलोक सर, ऐसे ही नहीं कहा गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, अब मुझे, मैं जरा जो मैंने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी के मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये गाना कौन गा रहा था? प्रधानमंत्री। और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है और सीज फायर की घोषणा अमेरिका का विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति कर रहा है। तो जज बना दिया
कि तुम आओ हमारे और पाकिस्तान के बीच कब आपने जज बना दिया? अमेरिका बताता है कि तुमको रूस से तेल कब खरीदना कब नहीं खरीदना है। सवाल ये उठता है शिव कुमार जी, जब 2021 में आरोप लगे थे, सुन लीजिए, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो मैंने देखिए कहा शिव दर्शकों को याद भी लगवा दूं थोड़ा सा, इसलिए कुमार जी 16-17 साल की उम्र थी मेरी। 1985-86 में पहली बार राम जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ मेरे होश में। बनारस में था, कई लोग थोड़ा हिंसा भी कई लोग जेल गए। उसके बाद आडवाणी की पूरी रथ यात्रा को देखा। 1990 का दृश्य भी याद है। 550 साल इस मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर को बनवाने के लिए, उसको मुक्त कराने के लिए 550 साल सनातन धर्म के लोगों ने संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में श्री राम लला विराजमान को इस जमीन का मालिक घोषित किया 5-0 के फैसले से। उसके बाद सैकड़ों करोड़ लोगों ने चंदा दिया। 2020 में कोरोना काल में प्रधानमंत्री खुद आके निर्माण कार्य के शिलान्यास की शुभारंभ करते हैं और 2021 में खबरें आती हैं मई जून में कि राम जन्म मंदिर न्यास ट्रस्ट द्वारा जो जमीनें खरीदी जा रही, उसके खरीदों में लंबा खेल हुआ है। एक ऐसे जमीन का मामला उछला कि आधे घंटे के अंदर वो जमीन का दाम 2 करोड़ से 11 करोड़ हो गया और उसकी राजनीतिक कीमत भी भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ी। कीमत ऐसी चुकाई भाजपा ने कि अयोध्या में जो पिछली बार 2017 में 5 सीटें जीती थी, उसमें 2 हार गई। अंबेडकर नगर जिला में जहां पे 2017 में क्लीन स्वीप किया था, वहां 5-0 से हार गई। फिर 2024 में जब आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, तमाम शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया। आप लोगों ने चुनावी लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया, नतीजा क्या रहा? आप बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हार गए। अब आते हैं शंकराचार्य जी ने क्या कहा है आज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य जी ने कहा है, जब चोर को ही रखवाली का काम दे दोगे तो यही होगा। आपने जब चोर ही रक्षक बन जाएंगे तो यही होगा। क्या गलत कहा? क्या गलत कहा संजय सिंह ने? भूमि घोटाले के आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे? उसके बाद अयोध्या की जमीनों में कितनी लूट हुई, कैसे लोगों को, बड़े बड़े लोगों ने जमीन खरीदी। उसके बारे में पत्रकार श्यामलाल यादव ने बहुत बड़ी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस में जुलाई 2025 में की थी। रामपथ जो बना था वो पहली बारिश में ढह गया था। उसमें कितने बड़े बड़े गड्ढे हुए थे, आप जाके ढूंढ लीजिए। जून जुलाई 2025 की खबरें, 24 की खबरें। तो सवाल संजय सिंह गलत नहीं कर रहे हैं। ये आप बताइए ना, राम मंदिर का चढ़ावे में गबन खेल हो जा रहा है और अभी तक कोई, अगर अखबार गलत लिख रहा है तो बताइए। अब जो है चंपत राय बंसल जी का जवाब नहीं आ रहा है। अब नहीं बयान आ रहा है। और आप लोग राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं। शंकराचार्य को
सड़क पे रात बितानी पड़ती है। योगी जी के शासन में शंकराचार्य जी को सड़क पे एक रात बितानी पड़ती है। दूसरी तरफ कुछ लोग उनके शंकराचार्य होने पर संदेह व्यक्त करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बाकायदे उनको परम पूजनीय शंकराचार्य कह के आमंत्रित करते हैं कि अगले साल होने वाले कुंभ में आप आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। सबसे बड़ी बात है शिवकुमार जी, मीडिया में क्या चल रहा है, नेशनल मीडिया खामोश है। या तो बता रहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, या ये बता रहा है ब्रेकिंग न्यूज में कि ममता बनर्जी के 15 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव के आवास पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं, और नीचे एक पट्टी चल रही है। सर, राम मंदिर उनके लिए मुद्दा बचा नहीं है। राम मंदिर ने अयोध्या आपने हरवा दी, चित्रकूट हरवा दिया, अब क्या राम मंदिर पर ही बात करें? वो पूरा राम पथ, राम जब वनवास के लिए जाते हैं उस रास्ते में कई जगह पे लोग हारे हैं। अयोध्या से निकले, अंबेडकर नगर भी अयोध्या का पहले हिस्सा था, वहां हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, बांदा हारे। तो सवाल यह है कि सही कह रहे पंकज चौधरी जी, जवाब आपको नहीं देना, आपको अखिलेश यादव को जवाब नहीं देना, लेकिन अखिलेश यादव ने समझ गए थे। उन्होंने कल न्यायालय से अपील की थी, और ये ट्रस्ट भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे बना था। चूंकि सैकड़ों करोड़ भारतीयों ने चंदा दिया था प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए, सैकड़ों करोड़ आज की डेट में सनातनी हिंदुओं के लिए सबसे बड़े तीर्थ जो है, सबसे पवित्र स्थल क्या है भाई? जिस राम मंदिर के लिए राम की जन्मभूमि पे जो कब्जा हुआ था, उसके लिए 550 साल जिसके लिए सनातन धर्म के लोगों ने संघर्ष किया, इतने बड़े संघर्ष का इतिहास कहीं दिखता नहीं है। कई हजार या लाखों लोगों ने कुर्बानी दी होगी, अभी तुमको पुराने रिकॉर्ड्स पता ही नहीं है। उसके बाद ये मंदिर बनता है। तो और अब इस तरह के गंभीर आरोप, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने थर्ड पार्टी क्यों रखी थी? जहां जहां थर्ड पार्टी गई है वहां वहां बंटाधार हुआ है। कोई तो अच्छी खबर आ जाए सर, कोई तो एक अच्छी खबर आ जाए जिसको हम लोग बताएं कि आज देश में बहुत अच्छा काम है। बस ये खबर आ रही है, ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट, ये चैनल ये चिल्ला रहे हैं। मंदिर लुट जाए उस पर कोई मतलब नहीं। मंदिर नहीं सर, सैकड़ों करोड़ सनातनियों के भावना का सवाल है भाई साहब। मुझे लगता है ट्रस्ट के महासचिव और ट्रस्ट के चेयरमैन को अपनी नैतिक गलती मानते हुए खुद त्यागपत्र दे देना चाहिए, अपने आप को इस व्यवस्था से अलग कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें, मुझे तो लगता है कि इसके डे टू डे में सुप्रीम कोर्ट के अपने एक जज को बैठा देना चाहिए कि जो मॉनिटरिंग करे, या फिर सेना को बुला दीजिए भाई। आजकल तो हर काम जहां फंस जाते हैं सेना को जिम्मेदारी दे दिया जाए। जैसे नीट का पेपर छपेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी सेना के पास रहेगी, एयरफोर्स के पास रहेगी, उन्हीं को सौंप दीजिए। और अयोध्या में तो सेना की बहुत बड़ा बेस है, तो सेना को सौंप दीजिए, वही लोग संभालेंगे भैया। बाकी किसी में तो, बाकी कोई संस्था इस देश में बची नहीं है। संजय सिंह के सवाल आपको चुभेंगे जरूर, लेकिन बात उन्होंने सही कही। मैं तो सुबह से सर्च कर रहा हूं कि काश बंसल जी का बयान आ जाए, लेकिन दिख नहीं रहा है। चलिए सर, अभी बयान का इंतजार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए, लेकिन दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर भी लूटा जा रहा है, गैस के नाम पर, तेल के नाम पर देश के नागरिकों को लूटा जा रहा है,
बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को लूटा जा रहा है, महंगाई के नाम पर महिलाओं की किचन लूटी जा रही है, गाय और छुट्टा जानवरों को लेकर किसान लूटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 22 में वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, शायद आपको आलोक सर याद हो, कि जब चुनाव के बाद छुट्टा जानवर से हम निजात दिलाएंगे। 15 दिन के अंदर वो उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं रखा था, अपने ऊपर कहा था कि इससे हम निजात दिलाएंगे, क्योंकि वो एक शब्द जल्दी में 22 में कह गए थे, मेरा नमक खा रहे हो। तो उन्होंने कई तरीके की सॉरी और माफी मांग के फिर ये कहा कि गाय, और तभी से लगातार हर दिवाली और होली पर सभी उत्तर प्रदेश वासियों को एक एक सिलेंडर भी फ्री में मिल रहा है। तो जब आप इतने लाभ ले रहे हैं तो राम मंदिर की चोरी हो जाने दो यार, क्यों परेशान हो? राम मंदिर से चंदा चोरी हो जाने दो, आएगा कहां से पैसा? ये जो बीजेपी के 600 कार्यालय बन रहे हैं, सब आगे पीछे 10-10, 15-15 गाड़ियां लेके घूमते, कहां से आएगा पैसा? आलोक सर क्यों इतनी छींटाकशी करते हो? मत सवाल करो, सवाल पूछना उन्हें खराब लगता है, अखरता है। अब चलिए, हमारी आदत है, उसे हम बदल नहीं सकते, हमारा काम है सवाल पूछना। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।